हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति का परिचय। इसका पहला प्रश्नावली कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ सारा क्वेश्चन, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। एक बार देख लीजिए क्या सब कुछ क्लियर वगैरह दिखाई दे रहा है कि नहीं। उसके बाद में हम लोग आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैंने चेक कर लिया, सब कुछ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका क्या करना है, हम मान निकालना है। तो एक बार क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे √3/2 होता है, इंटू कॉस 30 अंश का मान अगर जो आपसे पूछा जाएगा तो इसका भी वैल्यू कितना होता है, √3/2 प्लस यहाँ पर देखिए लिखा गया है साइन 30, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, और कॉस 60 अंश का मान पूछा जाएगा तो कितना होता है, 1/2। अगर जो ये आपको याद है वैल्यू तो ठीक है, अगर जो नहीं याद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कहिएगा। मैं इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका बता दूंगा, जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए गुणा होगा इन दोनों का तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3, और बटे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट का गुणा होगा √3 में तो कितना हो जाएगा 3, और 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। प्लस यहाँ पर देखेंगे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा, और नीचे जब 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब यहाँ पर ध्यान से अगर जो देखा जाए, आप लोग भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर यानी कि इसका जो हर है आपस में बराबर है, तो अंश क्या होता है, आपस में जुड़ या घट जाता है। ठीक है, जैसे जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटा रहेगा तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। कितना हो जाएगा, 3 + 1, और बटे में कितना 4, तो एक ही बार लिखा जाएगा। 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा, और बटे में कितना 4, और 4/4 का मतलब काटेंगे तो कितना 1 हम लोग को आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अब इसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। ओके, बस 1 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद में हम लोग इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इसमें कितना लिखा गया है, 2 tan 45 प्लस में 2 cos स्क्वायर 30 माइनस में साइन स्क्वायर 60। ठीक है, इन सब की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर रखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो 2 ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखा है, देखिए कितना लिखा गया है, tan 45 का स्क्वायर लिखा गया है, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, आप लोग कहेंगे 1 होता है, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। प्लस में cos 30 की वैल्यू कितनी होगी वो रखना, उसके बाद में उसका स्क्वायर करना, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2। और फिर से क्या होगा, इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। माइनस साइन 60 अंश का मान कितना होता है, ये भी होता है √3/2, और इसका फिर से स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और जब 2 से गुणा लगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 हम लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ से देखिए अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, केवल मिलेगा 3, और बटे में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से फिर से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर जो आगे देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये संख्या जो लिखी गई है ये प्लस में दिया गया है यही, और ये क्या है माइनस में, ये तो ये दोनों घट करके कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मन करेगा छोटा सा इसे कट लगा दीजिएगा कि ये दोनों आपस में कट गए हैं। दूसरा कलर से मैं दिखा दूँ आप लोग को, ये दोनों आपस में कट गए हैं तो बचेगा कितना, 2/1, और 2/1 का मतलब कितना हो जाएगा, केवल हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2। बस सिंपल सा इस तरह से इसको करना था। ये तो हो गए आसान वाले क्वेश्चन। अब इसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़ा अच्छे लेवल के होंगे, तो चलिए उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। बाकी अच्छा लग रहा हो, क्लास समझ में आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें कितना लिखा गया है, cos 45 बटे में sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है। तो करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें खास, चलिए रहने दीजिए जैसे। तो अगर जो आपसे cos 45 अंश का मान पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा 1/√2, यही तो होगा ना। इसके बाद में इन सब के बटे में जो है उसको भी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से बटा हो जाएगा ये वाला, और कितना हो जाएगा यहाँ, सेक 30 अंश का मान रखना होगा।
सेक 30 अंश का मान कितना होगा, cos 30 अंश का उल्टा होता है, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। इसके बाद में यहाँ पर बीच में प्लस, और इसके बाद में लिखा गया cosec 30, ठीक है। cosec 30 अंश का मान कितना होता है, अगर जो cos किसका होता है, साइन का उल्टा, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, जब उसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/1, या फिर कह दीजिए दोनों एक ही बात है। आगे के स्टेप में क्या करना है, इनको थोड़ा सा सॉल्व करना है, उसके बाद में आंसर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूं इधर उधर, हाँ चलिए ठीक है। अब आगे क्या करना है, इनको देखिए थोड़ा ध्यान से, इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। नीचे वाला, ऊपर वाला तो वैसे ही रहने वाला है, लेकिन नीचे वाले को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं हम लोग। ऊपर वाली संख्या जो लिखा गया 1/√2, इसको ऐसे रहने दीजिए। बाकी जो नीचे दिया गया है इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व होगा देखिए थोड़ा ध्यान से आप लोग। जैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2, और इसका जब इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2/√3, और इन सब के बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होता है, पहले वाले का तीसरे वाले में गुणा होता है, और जो दिया गया है ये उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाले का एकदम से लास्ट वाला लास्ट वाले से, ऊपर वाला लास्ट वाले से, और दूसरा वाला किससे, इससे वाले से गुणा हो जाएगा। कैसे होता है, जैसे ये लिखा गया a बटे में b, और इन सब के मेन बटे में कितना लिखा गया है, c/d। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मेन बटा जो दिया गया है a बटे में b, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई c/d, ऐसे लिख सकते हैं। और डिवाइड का मतलब कितना होता है, आप लोग कहेंगे कि डिवाइड जहाँ दिया गया है वहाँ पर हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद में कितना हो जाएगा, d और c नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो शुरुआत वाले का लास्ट वाले में गुणा, और जो बीच में जो दिख रहे हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो मैं इसको मिटा करके आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखेंगे कितना हो जाएगा, ये गुणा करने पर 1/√2, और इन सब का गुणा किस तरह से होगा, नीचे वाले का 1 में गुणा होगा, यानी कि √3 से इसका गुणा हो जाएगा, और इन सब के नीचे भी जो आएगा कितना हो जाएगा, 2 + 2/√2। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब इसके आगे थोड़ा सा गुणा करके हम लोग क्या करेंगे, परमेयीकरण कर लेंगे। परमेयीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हर क्या होगा, हमारा अंडर रूट में आएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग परमेयीकरण करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा केवल √3, और नीचे कितना हो जाएगा, इनका जब गुणा होगा तो कितना मिल जाएगा, 2 कॉमन करके बाहर रख लीजिए, और अंदर जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, और कितना हो जाएगा प्लस में अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो ये लाइन समझ में आ गई हो तो एक बार कह देंगे आप लोग। जैसे देखिए यहाँ 2 2 दिया गया है ना, तो इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे अगर जो हम लोग, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए गुणे में शुरुआत में √2 दिखा गया, ठीक है, √2 दिख रहा, तो इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 1 √2, और यहाँ से जब इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और जो 2 बाहर दिया गया था उसको मैंने वैसे रख लिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिएगा किस तरह से हुआ है ये। आगे परमेयीकरण में क्या करेंगे, लिख देंगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर। परमेयीकरण कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। जो संख्या अंडर रूट में दी गई उसी का गुणा भाग लगा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको √3/2 ऐसे रहने दीजिए आप लोग। और यहाँ पर हम लोग परमेयीकरण किससे करेंगे, नीचे वाली संख्या भी वैसे रहेंगी। कितना लिखा गया है, √2 प्लस √6, ठीक है। अब परमेयीकरण करना स्टार्ट करो। प्लस वाली अगर जो नीचे वैल्यू दी गई है तो माइनस वाले से हम लोग परमेयीकरण कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, √2 माइनस में कितना हो जाएगा, √6, और इसके नीचे कितना हो जाएगा, √2, और कितना हो जाएगा माइनस में √6। यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ज़्यादा हो गया है। चलो ठीक है, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं हो रहा, अभी एडजस्ट हो जाएगा। तो आगे के स्टेप में क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए ताकि देखने में सही लगे।
अब अगर जो इनका गुणा होगा तो कितना ऊपर मिलेगा √3 और गुणा होने पर कितना हो जाएगा √2 और माइनस में √6 और इन सब के बटे में कितना आ जाएगा यहाँ से देख लीजिए, दो तो ऐसे ही रहने वाला है, a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा √6 का स्क्वायर हो जाएगा। मन करे इसका गुणा कर लीजिए अंदर, तो अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग, √3 का गुणा √2 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 और इसका जब इसमें गुणा होगा तो माइनस में कितना हो जाएगा √6 त्रिका 18 हो जाएगा और इन सब के बटे में फिर से कितना मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट बना लीजिएगा क्योंकि इन दोनों का गुणा इन दोनों में ही होने वाला है। कितना हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2 और माइनस में कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। इम्प्लाई दैट का साइन लगा कर रखिएगा आप लोग ताकि पता चले कि कहाँ से नया स्टेप बढ़ा आगे। एक मिनट रुकेंगे बस आप लोग। अब थोड़ा सही लग रहा होगा देखने में भी आप लोग को। अब देखिए आगे के स्टेप में क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे √6 को हम कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे रहने दो, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18 होता है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3 और √2। ठीक है, 3 त्रिका 9 दूना 18 अंदर जाने के बाद में हो जाएगा, मैंने इसको 18 को √रूट से बाहर निकाल लिया है और इसी प्रकार इनको घटाएंगे तो 2 तो बाहर दिया गया है पहले से और जब यहाँ से ये माइनस बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, घटाने पर -4 बच जाएगा, कह सकते हो ऐसा। माइनस यहाँ से कॉमन कर लो क्योंकि नीचे माइनस आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाला कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, कहने का मतलब कितना -1 अगर जो हम लोग कॉमन कर रहे हैं तो बचेगा कितना, माइनस में √6 और प्लस में कितना हो जाएगा 3 √2 और इन सब के बटे में कितना हो जाएगा 4 दुनाए 8 माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट लो, इसको सही अरेंज कर लो तो कितना हो जाएगा √3 2 √3 सॉरी 3 √2 और कितना हो जाएगा माइनस में √6 और बटे में कितना हो जाएगा 8। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ खास नहीं था लेकिन से थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे रहा हूँ, उसके बाद में देखने में आपको और अच्छा लगेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसको ही देख लेते हैं थोड़ा सा। जिससे ये क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिलेगा आप लोग को अच्छा तरीके से, तो ध्यान से करिएगा। सबसे पहले sin 30 tan 45 माइनस cos 60 अंश, ठीक है, और sec 30 प्लस cos 60 और कितना लिखा गया cot 45। तो सबका जल्दी जल्दी से वैल्यू रख लीजिए, उसके बाद में सॉल्व कर लीजिए। sin 30 अंश का मान कितना होता है जल्दी जल्दी से आप लोग अपने मन में बताते रहिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा। sin 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, प्लस tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस cos 60 अंश, cos क्या होता है साइन का उल्टा होता है और sin 60 अंश का मान √3/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब इसके बाद में नीचे वाला भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लूँ। यहाँ पर कितना लिखा गया है sec 30, तो cos का उल्टा sec होता है और जो cos 30 अंश का मान पूछा जाए तो √3/2, तो यहाँ से मिल जाएगा कितना 2 बटे में √3। ठीक है, ये माइंड में थोड़ा तेज चलना चाहिए कैलकुलेशन। cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिख लो 1/2 और cot 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा नहीं आने वाला फिर। ठीक है, इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाएं फिर से और इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं मैं, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। अब आगे के स्टेप में क्या करना है, इनका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा। 1 मिनट में यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कर सकते हैं और इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा। गुणा होगा 2 से अगर जो भाग लगाएंगे √3 बचेगा और 1 में √3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। मन करेगा 2 सॉल्व कर लीजिएगा, मन करेगा तीनों एक साथ कर लीजिएगा। ठीक है, 1 से भाग लगाएंगे तो यही संख्या मिलने वाली है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए अगर जो √3 से भाग लगाएंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा और 2 दुनाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एलसीएम आपको जो दिया गया है करना आना चाहिए, अगर जो नहीं आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा तो क्वेश्चन फिर नहीं सॉल्व होने वाला है। अब
आगे के स्टेप में क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनको भी ऐसे कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं एक लगा लीजिए और इनका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 2√3 और जब √3 से भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे के स्टेप में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 हो जाएगा और यहाँ से देखिए कितना है 1 से भाग लगाएंगे तो वही संख्या मिलने वाली है तो कितना हो जाएगा प्लस में 2√3 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मन करे यहीं पर काट लो, नहीं तो अगले स्टेप में काट लेना। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से ये वाली वैल्यू जो दी गई है सेम सेम वैसे ही आने वाला है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3 और कितना हो जाएगा प्लस 2√3 माइनस में 4 और इसके बटे में कितना दिया गया है 2√3 लिखा गया तो यहाँ हो जाएगा 2√3। ओके, इसको कर दो थोड़ा सा छोटा। देखो अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2√3 का ऊपर चला जाएगा और जो बीच में है ठीक है ये वाला नीचे ही रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस में 2√3 नहीं √3 पहले है तो उसको ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला वैसे भी, लेकिन लिख लो √3 और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस में 2√3। ओके, इसको करो साइड में और यहाँ से ले लो अच्छी सी लाइन। अब ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा आप लोग कुछ अच्छे से पॉइंट नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम सेम दिख रही है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, बाकी जो ये बचेगा इनको क्या करेंगे हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आपस में ऐड हो सकते थे, मुझे यहीं पर ऐड कर लेना चाहिए था लेकिन मुझे याद नहीं आया तो हम लोग आगे ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कलर इसका चलो ये कर लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब अगर जो इसको ऐड करेंगे 2√3 लिखा गया √3 तो ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा और माइनस में 4, एक स्टेप ज़्यादा हो गया समझ लीजिएगा, आप लोग को यहीं पर ऐड कर लेना चाहिए था लेकिन कोई नहीं, जब हो गया तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे, ये भी कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा प्लस में जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सही अरेंज कर लो, जैसे लिखा गया कितना इम्प्लाइड डैश का साइन लगाओ, कितना हो जाएगा 3√3 माइनस में 4 और इसके नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 और प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हर का परिमीकरण कर लो, क्या करो हर का परिमीकरण कैसे करना है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हो, अभी मैंने सिखाया आप लोग को। लिखेंगे क्या हम लोग हर का परिमीकरण करने पर, हर का परिमीकरण करने पर। ठीक है, तो आगे लिख लीजिएगा, मैं पूरा लाइन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा परिमीकरण करेंगे तो कितना लिखा गया 3√3 माइनस 4 और नीचे कितना लिखा गया है 3√3 प्लस 4। जब गुणा होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा माइनस वाले से गुणा होगा क्योंकि नीचे प्लस वाला है, तो गुणा होगा 3√3 से -4 वाले में और कितना हो जाएगा 3√3 तो कितना -4। ये देखिए होल स्क्वायर बनाएगा तो होल स्क्वायर तोड़ लीजिएगा आराम से, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बनेगा कितना यहाँ से a स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और कितना हो जाएगा माइनस में 2, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√3 और कितना हो जाएगा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और इसके नीचे कितना होगा, इसके नीचे आएगा ये वाली संख्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और माइनस में कितना 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये मिलने वाला है। अब आगे करते हैं, देखते हैं क्या है।
चलो ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग आगे। तो ए स्क्वायर जब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 9 का गुणा फिर से 3 में हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट भी स्क्वायर से आएगा, 3 बनाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस यहाँ से जब बुरा होगा तो 3 दूना 6 और चौका 24 हो जाएगा। 24 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 और नीचे कितना मिलेगा हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं 3 त्रिका 9 और गुणे 3 और माइनस में कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। इनका गुणा करो तो कितना हो जाएगा, और इसका नहीं इसको ऐड भी करना है, तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा ये, प्लस 16 और माइनस में 24 अंडर रूट 3 और इसके बटे में कितना मिलेगा, ये वाला 9 त्रिका 27 और माइनस में कितना 16। ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 1 13 का 3, एक कैरी हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 43 और 24 अंडर रूट 3 और इसके बटे में कितना आएगा, बटे में आ जाएगा, ये दोनों घटाएंगे तो घटाएंगे 1 मिलेगा और यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1, यानी कि 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 और बटे में कितना आ जाएगा 11। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए क्वेश्चन लंबा नहीं था, लेकिन से कैलकुलेशन मैंने बहुत ही आराम से किया है ताकि आपको समझ में आए, तो इसलिए लंबा हो गया है। समझ में आ गया है यहाँ तक, तो एक बार थम्स अप कर देंगे, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताइए क्या समझ में आया आप लोग को, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और क्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, इम्प्लाइज डेट का साइन लगाना मत भूलिएगा, हर जगह लगाए रखिएगा ताकि देखने में सही लगे। ठीक है, बीचों बीच में लगता है इस तरह से। एक क्वेश्चन और बच रहा है पहले क्वेश्चन का, तो उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। इसको देखिए, करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कितना लिखा गया, 5। चलो ठीक है, cos 60 अंश, cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है ना, और कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ 4 लिखा गया, 4 ऐसे लिख लो। कितना लिखा गया, sec 30, cos 30 का उल्टा होता है तो यहाँ पर मिलेगा कितना, अंडर रूट 3/2 होता है तो 2/√3 होगा, 2/√3 और फिर से इसका मिलेगा हमको स्क्वायर, माइनस tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 और कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा। इन सब के नीचे कितना आएगा, नीचे जो आएगा उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन 30 अंश का मान कितना होता है, उसका स्क्वायर भी है तो कितना होता है 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 और बटे में 2 और फिर से इसका भी स्क्वायर। जोड़ो घटाओ जल्दी से, गुणा भाग करो, उसके बाद में आंसर लेकर जाओ। तो देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 और गुणे कितना हो जाएगा, जब गुणा होगा तो कितना, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/4। डायरेक्ट अभी गुणा मत कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ताकि समझ में आ जाए आप लोग को। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, प्लस 4 और गुणे 2 का स्क्वायर 4 और बटे में कितना हो जाएगा 3, माइनस में 1/1। ठीक है, ये तो कलर हर बार चेंज करना पड़ेगा, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो कहीं सॉल्व हुआ अभी थोड़ी देर पहले। गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 बटे में 3 और माइनस में कितना हो जाएगा 1/1 और नीचे इन सब के कितना होगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा शायद। चलो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अगली लाइन में कर लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आपस में ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो कितना 1 और प्लस में कितना 3। आगे का स्टेप
इधर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से इन सबका एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, और नीचे वाला तो एलसीएम पहले से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, वो तो वैसे ही सॉल्व हो रहा है। तो कितना हो जाएगा इन सबका एलसीएम, एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 12। और जब यहाँ से भाग लगाएंगे 4 और 4 का गुणा 5 में होगा तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, और 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 से भाग लगाएंगे तो 12, और माइनस में कितना यहाँ पर हो जाएगा फिर से 12। नीचे कितना फिर मिलेगा, नीचे मिलेगा देखिए 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और बटे में कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 क्या कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो इसको अगर जो अगली लाइन में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हम लोग का जोड़ा जाएगा और ये घटा ले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80, और 4 कितना हो जाएगा 84, और माइनस में 12, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, फिर से 12 ही आया है ना, 4 3 12, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, घटा लो इसको जल्दी से। घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 में से अगर जो 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और नीचे कितना हो जाएगा 12। कटे तो काट लो, नहीं तो क्या हो जाएगा यहीं पर हम लोग का आंसर मिल जाएगा। शायद कहीं गलत हो रहा कैलकुलेशन, इधर देखिए थोड़ी सी गलती हो रही है, नहीं तो आंसर अभी नहीं आने वाला है यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर भी गलती क्या हुई ध्यान से देखिएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 4 3 12 हो जाएगा, जब 4 से भाग लेंगे 3, और 3 25 कितना हो जाएगा, ये होगा 15 फिर, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 4 9, ठीक है, और कितना हो जाएगा 6 1 7, और माइनस में कितना 12, और बटे में कितना हो जाएगा 12 होगा। अब घटाएंगे तो 9 में से अगर जो 2 घटाएंगे तो मिल जाएगा 7, और 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 6, और कितना हो जाएगा इसके बटे में होगा 12। तो ये होगा इसका सही आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 3 जो कुछ भी हैं उनको क्या करेंगे हम लोग अगले क्लास में सॉल्व कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, देखें कहाँ है कौन सा क्वेश्चन करवाना है। इसके बाद में आसान आसान से क्वेश्चन है, शायद एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, तो इनको भी हम लोग कर लेंगे अगले क्लास में, टेंशन मत लीजिएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।